हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम कक्षा 10 के इतिहास अध्याय नंबर 4 जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद, इसके जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बनते हैं हम उसको लेकर आए हैं। आप ये बताइएगा कि इसमें से आप कितना सही सवालों का जवाब दे पाए और कितना गलत हुआ। ईमानदारी पूर्वक आप जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। आप कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आप कितना में से कितना सही सवालों का जवाब दे पाइएगा और नंबर के साथ उसका आप जो है ऑप्शन भी जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसा आपका है आज का चैप्टर है क्या, भारत में राष्ट्रवाद। ये बहुत ही आपको पता भी होगा, पहले से भी जानते हैं और इसमें हम लोग सीखेंगे भी किस तरह का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देखिए भारत में राष्ट्रवाद है आपका क्या है, भारत में राष्ट्रवाद। पहला क्वेश्चन है, गौर से देखिए कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की और कब की। गदर पार्टी का जो है स्थापना किसने और कब की। ऑप्शन में कहता है गुरदयाल सिंह, क्या है आपका गुरदयाल सिंह, ठीक है 1916, या फिर चंद्रशेखर आजाद 1920, या फिर लाला हरदयाल 1913, या फिर आपका सोहन सिंह भाखना या 1918। बताइए इसका जो राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, लाला हरदयाल है ना, क्या हो जाएगा 1913। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला सवाल देखते हैं। ये रहा आगे का सवाल, सवाल नंबर कितना 2। अगर आप अध्याय पढ़े हैं तो जरूर आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो आप ऑप्शन देख के आप क्या कर सकते हैं, आंसर का जवाब दे सकते हैं। जैसे कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। क्या 13 अप्रैल 1919 को, या 14 अप्रैल 1919 को, या 15 अप्रैल 1919 को, या फिर 16 अप्रैल 1919 को। बताइए कौन सा होगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919। क्या हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। चलिए आगे वाला सवाल देखते हैं। ये रहा आगे का सवाल, ठीक है। लखनऊ समझौता, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। आपको बताना है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए क्या 1916, 1918, 1920, 1922। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका 1916, यानी जो है लखनऊ समझौता, यानी कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ समझौता, जिसमें हिंदू जो है हिंदू और मुस्लिम को एकता के लिए जाना जाता है ना, या फिर क्या कहते हैं नरम दल और गरम दल एक साथ होने का काम किया था, वो कब हुआ था आपका 1916 में। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आगे का प्रश्न, ठीक है। ये आगे का प्रश्न कहता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। असहयोग जो आंदोलन हुए थे, ठीक है, पहले ये समझिए कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, जब रॉलेट एक्ट हुआ था उसका विरोध हुआ था और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें सरकारी आंकड़े के अनुसार 380 या 89 या 79 के आसपास हुआ था। लेकिन अगर भारतीय के अनुसार माना जाए तो वो आपका क्या होगा 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। वो जो हुआ था उसके बाद जो क्या बोलते हैं असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए थे गांधी जी के नेतृत्व में, वो आपका जो प्रस्ताव हुआ था कौन सा अधिवेशन में प्रस्ताव हुआ था। क्या सितंबर 1920 कलकत्ता में हुआ था, या फिर अक्टूबर 1920 अहमदाबाद में हुआ था, या नवंबर 1920 फैजपुर में हुआ था, या दिसंबर 1920 नागपुर में हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सितंबर 1920 कहां पे हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। कहां पे हुआ था आपका, कलकत्ता में हुआ था। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आगे का प्रश्न, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। ये तो बताना है कि जो खिलाफत हुआ था, देखिए मुसलमानों के लिए जो एक खलीफा वर्ग होता है वो बहुत ही पवित्र माना जाता है, जो आपके तुर्की देशों में यानी अरब देशों में हुआ था, ठीक है। तो वो कब हुआ था, क्या 1920 में हुआ था, 1920 तुर्की में हुआ था, या अरब में हुआ था, या फ्रांस में हुआ था, या फिर नागपुर में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका 1920 तुर्की के लिए हुआ था। किसके लिए, तुर्की के लिए। चलिए आगे वाला सवाल देखते हैं। ये रहा आपका आगे का प्रश्न, गौर से देखिएगा, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था वो कब हुआ था आपको बताना है। क्या 1920 में हुआ था भुज से, या 1930 अहमदाबाद से, या फिर 1930 दांडी से, या फिर 1930 रंपा से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये 1900 क्या हो जाएगा आपका 1930 दांडी से। कहां से, 1930 क्या हो जाएगा दांडी से हुआ था। चलिए आगे वाला सवाल देखते हैं। ये रहा आपका आगे सवाल,
ये क्वेश्चन कहता है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन जो है, किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। मतलब जो हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब पूर्णतः हमें आजादी चाहिए, इसके लिए जो है ये किस प्रस्ताव में पारित हुआ आपको बताना है। कौन सा अधिवेशन, वो क्या 1929 लाहौर वाला अधिवेशन, या फिर 1931 कराची वाला अधिवेशन, या फिर 1933 कोलकाता वाला अधिवेशन, या फिर 1937 बेलगांव का अधिवेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा 1929 लाहौर का अधिवेशन। क्या हो जाएगा 1929 क्या हो जाएगा लाहौर का अधिवेशन। चलिए आगे वाला सवाल देखते हैं। ये रहा आगे का सवाल, ये रहा आपका आगे सवाल, गौर से देखिएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसके मतलब किसने किया। जो आपको याद रखिएगा, अगर शॉर्ट में आप देखा जा सकता है तो क्या हो जाएगा आरएसएस। ठीक है, इसका जो स्थापना हुआ था कब हुआ था और किसके द्वारा होता, क्या 1923 में गुरु गोवालकर के कारण हुआ था, या फिर 1925 में जो है के वी हेडगेवार के ने किए थे, या फिर आपका 1926 में चित्तरंजन दास ने किया था, या फिर 1923 में लालचंद ने किया था। बताइए, अगर आपको पता है तो इसका आंसर जरूर बता सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका 1900 क्या होगा 25 है ना, क्या किए थे के वी हेडगेवार ने किए थे। ठीक है, यहाँ पे ये यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला आंसर देखते हैं, इसका क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहता है, गौर से देखिएगा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दिया था। यानी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उसको जो किसान आंदोलन के दौरान एक उपाधि दिया था सरदार का, वो जो किसान आंदोलन थे वो मतलब कहाँ पे हुए थे ताकि दिया था। क्या बारदोली में हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था, खेरा पे हुआ था, या फिर चंपारण में हुआ था। याद रखिए ये क्या होगा बारदोली। ये सब जगह पे जो है कौन आंदोलन में हिस्सा लिए थे, वो महात्मा गांधी हिस्सा लिए थे। यहाँ पे कौन लिए थे, आपका वल्लभ भाई पटेल। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला सवाल देखते हैं। ये रहा आगे का सवाल। रंपा विद्रोह जो है कब हुआ, क्या 1916, 1917, 1918 या फिर 1919। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका 1916। 1916 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे वाला सवाल देखते हैं। ये रहा आगे का सवाल। ठीक है, गौर से देखिएगा। मतलब वेदों की ओर लौट चलो का नारा था, मतलब का जो है नारा किसने दिया। ये जो नारा दिया था ये किसने दिया आपको बताना है। क्या स्वामी विवेकानंद ने दिया था, या रामकृष्ण परमहंस ने दिए थे, या राजा राम मोहन राय ने दिए थे, या फिर क्या हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। तो याद रखिए ये जो नारा दिए थे कौन दिए थे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला सवाल देखते हैं। ये रहा आगे का प्रश्न। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय ने, या फिर आपका आई.एन. जोशी ने, या फिर आपका सत्य भक्त ने, या फिर एम.एन. रॉय ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका एम.एन. रॉय। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आगे का प्रश्न। फटाफट आप लोग क्या कीजिएगा, इसका जवाब देते जाइएगा। ठीक है, अगर आपको पता है तो। आगे क्वेश्चन है कि अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। संताल विद्रोह का किया था, मोपला विद्रोह का किया था, रंपा विद्रोह का किया था, या फिर खून विद्रोह का किया था। ये जो किया था किस विद्रोह का किया था, तो ये आपका क्या हो जाएगा मोपला विद्रोह। जो मोपला विद्रोह कहाँ पे हुए थे, केरल में हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। यहाँ पे देखिए गौर से देखिएगा, सवाल नंबर कितना 14 कहता है निम्न में से किसने सीमा मतलब किसे सीमांत गांधी या फिर बादशाह खां कहा जाता है। क्या महात्मा गांधी को कहा जाता है, आगा खां को कहा जाता है, सर सैयद अहमद खां को कहा जाता है, या फिर खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। फटाफट बताइए, अगर आपको पता है तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर डी खान अब्दुल गफ्फार खां। क्या हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आगे का प्रश्न, गौर से देखिएगा। ये क्वेश्चन आपको जरूर पता होगा, अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए जैसे चंपारण विद्रोह कब हुआ था, क्या 1917, 1919, 1918 या 1916 यहाँ पे होगा 1919, 1918, 1917। फटाफट बताइए आपका इसका आंसर क्या होगा। सवाल नंबर आपका कितना है 15। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर डी 1917। ठीक है, 1900 क्या हो जाएगा 17। अब ये किससे संबंधित था, नील विद्रोह जिसको बोलते हैं नील की खेती, जिसको 3 कठिया विद्रोह भी बोला गया है ना, वो कहाँ पे बिहार के चंपारण जिले से चालू हुआ था। चलिए आगे वाला सवाल देखते हैं। ये रहा आगे का प्रश्न, कहता है किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। वो जो नियम कब हुआ था
क्या 1909 में, है ना, 1909 में या फिर 1919 में, 1935 में या फिर 1926 में। ये जो पृथक नियम दिया था वो क्या कब दिया था? 1909 में दिया था। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आगे का प्रश्न, गौर से देखिएगा। सवाल नंबर कितना हो जाएगा? 17। मॉर्लो मिंटो सुधार कब पारित हुआ? ये जो पारित हुआ था ये कब पारित हुआ था आपको बताना है। क्या 1917 में, 1910 में या फिर 1908 में या फिर 1909 में? तो मॉर्लो मिंटो यही जो है पृथककरण का नियम बनाया गया था, जो हिंदू को और क्या बोलते हैं मुस्लिम को अलग पृथककरण किया गया था, उसको क्या बोलते हैं राजनीति में लड़ने का सीट का आवंटन किया था। ठीक है, और यही हो जाएगा क्या? 1909 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आगे का प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए ओ ह्यूम थे। ठीक है, ये तो सचिव थे। ठीक है, WC बनर्जी थे या फिर बदरुद्दीन तैयब थे या फिर एनी बेसेंट थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? WC बनर्जी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? WC बनर्जी। अगर आपको याद नहीं है तो याद रखिए, जो कांग्रेस की स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885। ठीक है, दिसंबर 1885 को हुआ था। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए आगे वाला सवाल देखते हैं। ये रहा आगे का प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? इसके जो स्थापना किया वो किसने किया आपको बताना है। ए ओ ह्यूम किए थे या WC बनर्जी ने किया था या फिर बदरुद्दीन तैयब ने किया था या फिर एनी बेसेंट? अगर स्थापना कहा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए ओ ह्यूम होगा, और अध्यक्ष बोला जाए तो WC बनर्जी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आगे का प्रश्न। फॉरवर्ड जो है ब्लॉक की स्थापना किसने की? क्या जवाहरलाल नेहरू ने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने या फिर कैप्टन मोहन सिंह ने या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने? फटाफट बताइए अगर आपको पता है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस ने। कब किया था? याद रखिएगा आपका क्या? 1939 में किया था। ठीक है, 1939 में किए थे। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आगे का प्रश्न। सवाल नंबर कितना? 21। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? ठीक है, ये याद रखिए। पहले बना कब था? याद रखिएगा, ये जो बना था 1927 में बना था। क्या 1927 में बना था? लेकिन भारत कब आया था? क्या 22 में आया था, 24 में आया था, 27 में आया था या फिर 28 में आया था? लेकिन भारत जब आया था वो कब आया था? भारत 1928 में आए थे। ठीक है, इसके जो हेड थे वो साइमन थे। ठीक है, क्या कौन थे? साइमन थे। चलिए यहाँ पे देखिए, इसीलिए उसका साइमन कमीशन नाम पड़ा। ठीक है, देखिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? 1921, 1928, 1929, 1936? अगर ये याद रखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो हुआ था वो 1936 में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आगे का प्रश्न। टीपू सुल्तान शासक थे कहाँ के? मैसूर के, शिमला के या फिर कश्मीर के? इनमें से कोई नहीं। वो जो शासक थे वो कहाँ के थे? मैसूर के थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आगे का प्रश्न। कहता है कि सिखों का 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? मुंगेर में हुआ था, खगड़िया में हुआ था, पटना में हुआ था या इनमें से कोई नहीं? फटाफट बताइए अगर आपको पता है तो इसका आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? खगड़िया, सॉरी पटना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा आपका? पटना हो जाएगा। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका आगे का प्रश्न। ठीक है, कहता है कि ब्रह्म समाज का जो है स्थापना किसने की? इसका जो स्थापना किया था, क्या राजा राम मोहन ने किया था, दयानंद सरस्वती ने किया था, विवेकानंद ने किए थे या फिर रामकृष्ण परमहंस ने किया था? फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आगे का प्रश्न। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? फटाफट बताइए। पहले याद रखिए, गांधी जी जो भारत लौटे थे वो कब लौटे थे? वो लौटे थे आपका 1915 में लौटे थे। ठीक है, कब लौटे थे? 1915 में। अगर विदेश अगर जाने वाला बात हो तो वो कब गए थे? वो आपका 1993 में गए थे, सॉरी 1893 में गए थे। ठीक है, उसके बाद लौटे पूर्व तक कब आए थे? वो 1915 में लौटे थे। उसके बाद आने के बाद ही जस्ट जो है उन्होंने क्या किया? साबरमती आश्रम क्या किया? स्थापना किया। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1915। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1915। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी समय अगर देखा जाए 1915 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आगे का प्रश्न।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ठीक है, इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं क्या 1885, 1890, 1895 या फिर 900 ईस्वी में। फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताना है आपको इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1885, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला सवाल देखते हैं, ये रहा आगे का प्रश्न। सिपाही विद्रोह जो है कब हुआ था? देखिए सिपाही विद्रोह किसको कहते हैं? जो 1857 की विद्रोह हुआ था उसी को सिपाही विद्रोह कहा जाता है। यानी आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1857, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1857 हो जाएगा। ठीक है, आपका 1857 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आगे का प्रश्न, गौर से देखिएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल जो विभाजन हुआ था वो कब हुआ था आपको बताना है। क्या 1855 में, 1857 में, या 1905 में, 1911 में? याद रखिए बंगाल जो विभाजन हुआ था वो 1905 में हुआ था, फिर जो है उसको एक साथ कर दिया 1911 में कर दिया था। लेकिन बंगाल से अगर बिहार अलग हो जाए, बताया जाए, तो क्या हो जाएगा 1912 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1912, यानी इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1905 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1905। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आगे का प्रश्न, गौर से देखिएगा। किस घटना के विद्रोह में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? मतलब वो कौन सा घटना हुआ था जिसके बाद जो है महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद को जो है वो क्या कर दिए, त्याग दे दिए थे। वो जो उसे जो ये मिला था, उपाधि मिली थी, उसे त्याग दिया था। वो घटना का नाम क्या है? चौरा चौरी कांड है, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड है, या फिर गांधी इरविन समझौता है, या फिर किसान आंदोलन है? फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी ऑप्शन नंबर बी। जब अंग्रेजों ने क्या किया, उसे जिन्होंने क्या ओडायर ने जैसे अंधाधुंध गोली चलवाया था मासूमों पर और निहत्थों पर, उसमें जब सजा नहीं दिया तो उन्होंने क्या किया, अपने जो केसर हिंद उपाधि थे उसे क्या कर दिया, त्याग दिया। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आगे का प्रश्न, गौर से देखिएगा। चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्न में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? देखिए सबसे पहले याद रखिए चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था। तो चौरा चौरी हत्याकांड जो हुआ था वो कब हुआ था? देखिए 5 फरवरी आपका 1922 में हुआ था। हालांकि कहीं कहीं पे 4 फरवरी भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है डाटा कहीं पे 4 है, कहीं पे 5 है। आप 4, 5 दोनों में से एक दिया रहेगा, आराम से आप दे सकते हैं। ये जो घटना हुआ था चौरा चौरी हत्याकांड, इसमें 22 पुलिसकर्मियों को क्या कर दिया था, जिंदा जला दिया गया था। जिसके आक्रोश में महात्मा गांधी ने क्या किए थे, महात्मा गांधी जो क्या किए थे, असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। ठीक है, जिसके कारण तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ये जो घटना हुआ था वो अभी के वर्तमान में यूपी में हुआ था। कहां पे हुआ था? यूपी में, वो भी गोरखपुर में, है ना। चलिए आगे वाला सवाल देखते हैं, ये रहा आगे का प्रश्न। कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था, वो क्या था? फटाफट बताइए अगर आपको पता है। इनकलाब जिंदाबाद, करो या मरो, या फिर फूट डालो और शासन करो, या वंदे मातरम? इसका जो मुख्य नारा थे भारत छोड़ो आंदोलन का, पहले ये बात बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब चालू हुआ था। तो याद रखिए वो क्या हो जाएगा 8 अगस्त। क्या हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसका जो मुख्य नारा दिए थे, कौन दिए थे? महात्मा गांधी ने दिए थे। वो कौन सा नारा था? करो या मरो। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आगे का प्रश्न। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किया? क्या चंपारण में किया, खीरा में किया, या फिर अहमदाबाद में किया, या फिर कोलकाता में किया? ठीक है, तो इसका जो पहला प्रयोग हुआ वो कब किया था? वो आपका किया था ऑप्शन नंबर ए, चंपारण में किया था। किसने किया, कब किया था? अब यहाँ पे याद रखिए चंपारण वाला विद्रोह पहले भी आ चुका है। ये आपका 1917 में हुआ था। ठीक है, और ये जो विद्रोह किसान से संबंधित था, किससे? किसान से। याद रखिएगा किसान से। किसान में भी कौन सा? नील की खेती से। किससे? नील की खेती से। मतलब 3 कट्ठा कानून बोला गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि हर 3 मतलब 20 कट्ठा में जो है 3 कट्ठा जो है नील की खेती करना अनिवार्य था, इसीलिए उसे 3 कट्ठा कानून कहा गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चंपारण विद्रोह। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आगे का प्रश्न। चलिए 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू हुआ? किस पर लागू हुआ था? किसानों पर, श्रमिकों पर, व्यापारियों पर, या फिर उद्योगपतियों पर? ये जो लागू हुआ था किस पर हुआ था? किसानों पर हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आगे का प्रश्न, गौर से देखिएगा। कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का जो है गठन किया था? सरकार ने जो एक समिति बनाई थी उस समिति का नाम क्या था? हंटर समिति, डायर समिति, या फिर मॉन्टेग्यू समिति, या फिर चेम्सफोर्ड समिति? फटाफट बताइए अगर आपको पता है इसका आंसर, तो आप इसका आंसर जरूर मतलब इसका जो जवाब है जरूर आप दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? हंटर समिति। क्या हो जाएगा? हंटर समिति। चलिए आगे वाला सवाल देखते हैं, ये रहा आगे का प्रश्न।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है हमारे देश के स्वतंत्र के पश्चात प्रथम राष्ट्रपति बने थे। तो उसका जो जन्म कहाँ हुआ था आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है क्या? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। हमें उम्मीद नहीं, विश्वास है आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? बिहार। क्या हो जाएगा आपका? बिहार। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आगे का प्रश्न। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो है स्थापना कब हुई? कब हुआ है? क्या 1925 में, 1964 में, 1900 कितना हो जाएगा 84 या फिर 1999? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए 1925। क्या हो जाएगा? 1925। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आगे का प्रश्न। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म जो है पटना में हुआ? ठीक है, ये कौन से गुरु थे जिसका जो है जन्म जो है पटना में हुआ? हालांकि इससे हमने पहले भी क्वेश्चन में बता दिए, वो क्वेश्चन मतलब पूछने का तरीका अलग था, ये थोड़ा पूछने का तरीका अलग है। तो वो क्या 5वें गुरु थे, चौथे गुरु थे, पहले गुरु थे या फिर 10वें गुरु थे? वो 10वें गुरु थे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कौन कितने गुरु थे? 10वें नंबर के गुरु थे। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। बिहार बंगाल जो है से कब पृथक हुआ? ठीक है, इससे पहले भी आपको बता चुके हैं। अगर आपको पता है, वीडियो देख रहे हैं तो आपको लास्ट तक जरूर पता होगा, है ना। मतलब पहले सुन के आप कर सकते हैं याद। क्या 1912 में, 1936 में, 1928 में या फिर 1940 में? जो बिहार जो है बंगाल से कब पृथक हुआ? तो वो हो जाएगा 1912। क्या हो जाएगा? 1912। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका आगे का प्रश्न, गौर से देखिएगा। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा को फहराया गया था? आपको याद है कि अभी जो 26 जनवरी मनाते हैं, यही 26 तारीख को जो है वो तिरंगा फहराया गया था और ये कहा था कि हम क्या करेंगे? देश आजाद करेंगे। हालांकि उसी की याद में हम लोग 26 जनवरी गणतंत्र दिवस रूप में मनाते हैं। वो जो नदी था वो कौन सा नदी था? जिस नदी के यानी लाहौर में जो झंडा फहराए थे वो नदी का नाम क्या था? क्या वो गंगा थे, यमुना थे, रावी थे या फिर सिंध थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? रावी नदी। क्या हो जाएगा? रावी नदी। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आगे का प्रश्न। क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? नेताजी थे, ठीक है, या मास्टरदा थे या फिर आपका सरदार थे या फिर मुखिया थे? याद कीजिए, इसको जो है ये क्या कहते, खुफिया एजेंसी का काम कर रहे थे। ठीक है, और उसके बाद ये जो है इसको जो है आपका क्या 1930 में गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1934 को इसको फांसी में दे दिया जाता, मतलब फांसी दे दिया जाता था। ठीक है, तो इसका जो उपनाम है वो क्या है? मास्टरदा थे। कहाँ के थे? वो बंगाल से आते थे। कहाँ से? बंगाल से आते थे। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आगे का प्रश्न। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग जो है सभा आयोजित हुआ था? वर्नाकुलर, क्या वर्नाकुलर एक्ट या फिर भारतीय सरकार का अधिनियम 1858 या रॉलेट एक्ट या फिर आपका इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉलेट एक्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये नियम कब आया था आपका? 1919 में आया था। कब? 1919 में आया था। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आगे का प्रश्न। किन के, यहाँ पे अलग अलग होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? किन के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? मतलब चंपारण जो आए थे वो किन के अनुरोध पर आए थे आपको बताना है। क्या राजकुमार शुक्ला थे या फिर अनुग्रह नारायण सिन्हा थे या फिर जयप्रकाश नारायण थे या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? वो जो आए थे वो किसके अनुग्रह पर आए थे? राजकुमार शुक्ला के अनुग्रह पर आए थे। किसके? राजकुमार शुक्ला। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आगे का प्रश्न। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? ठीक है, लॉर्ड डलहौजी थे या लॉर्ड इरविन थे या लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे या फिर लॉर्ड मिंटो थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? लॉर्ड इरविन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड इरविन हो जाएंगे। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आगे का प्रश्न। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? हालांकि आपको पहले ही बता चुके हैं, फिर अगर पता नहीं है तो लास्ट तक देखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका इसका आंसर क्या होगा। क्या 1920 में हुआ था, 1922 में, 1930 में या फिर 1942 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 1942 में हुआ था। अगर डेट एग्जैक्ट पूछे तो क्या हो जाएगा? 5 फरवरी 1922 या फिर कहीं पे 4 फरवरी 1922 भी दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए आगे वाला सवाल देखते हैं। यह सवाल नंबर आपका कितना? मोपला विद्रोह जो है वो कहाँ पे हुआ था? मोपला विद्रोह जो हुआ था वो कहाँ पे? महाराष्ट्र में, बंगाल में, गुजरात में या फिर केरल में? तो मोपला विद्रोह हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? केरल में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आगे का प्रश्न। ये रहा आपका आगे का प्रश्न। मतलब दिल्ली समझौता हुआ था, दिल्ली जो समझौता हुआ था वो आपका किसके किसके बीच हुआ था? दिल्ली समझौता याद रखिएगा। क्या ये गांधी और नेहरू के बीच,
गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच, या फिर लॉर्ड इरविन और नेहरू के बीच, या फिर लॉर्ड इरविन और वल्लभ भाई पटेल के बीच। ये जो दिल्ली समझौता हुआ था वो गांधी और इरविन के बीच हुआ था, जिसको गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आगे का प्रश्न। ठीक है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? हालांकि गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे। कितने हुए थे? 3। वो कौन सा सम्मेलन में गांधी जी जो है भाग लिए थे? क्या वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, या फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, या फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, या फिर इनमें से सभी लिए थे? याद रखिएगा, गांधी जी ने भाग लिए थे वो द्वितीय सम्मेलन में भाग लिए थे, गोलमेज सम्मेलन में। यानी क्या हो जाएगा? गोलमेज सम्मेलन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आगे का प्रश्न। भारत सरकार अधिनियम 1919 किस नाम से जाना जाता है? ये जो नाम जाना जाता है किससे जाना जाता है? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड योजना, या फिर साइमन कमीशन, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट कमीशन, या फिर नेहरू रिपोर्ट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड योजना। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, और ये आज का आपका लास्ट का सवाल है ना? ठीक है, ये आपका लास्ट सवाल है, गौर से देखिएगा, ये आपका लास्ट सवाल है। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत जो है किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डल्फिन। ये जो हुआ था, याद रखिए, ये आपका 1853 के आसपास हुआ था, है ना? तो ये जो शासन काल था लॉर्ड डलहौजी का काल था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। हमने आपको 50 सवाल करवाए। कितने? 50 सवाल करवाए, और 50 में से आप बताइएगा आपका कितना सही हो पा रहा है और कितना गलत हो पा रहा है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। जैसा भी लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, और बगल में जो बेल आइकन उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए यहीं पर अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।